बचपन में जब अपने दादा दादी से हम भूतों की कहानियां सुना करते थे, डर के मारे उनसे चिपक के सो जाते थे। डर तो बहुत लगता था भूतों का, पर दादा दादी से भूतों की कहानी सुनने का मजा ही कुछ और होता था। धीरे धीरे टीवी में भी भूतों के धारावाहिक व फिल्में देखनी शुरू कर दी। भले डर कितना ही परवान न चढ़ जाए, पर हम उन्हें देखना भूलते नहीं थे। आपने कभी स्कूल के दिनों में भूत बुलाया है या फिर कोई साया? स्कूलों में तो लगभग हर बच्चे का शौक होता है। एक बार स्कूल की लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम आदि जैसे वीरान कमरों में किसी प्रेत आत्मा को बुलाना, वो भी क्या दिन हुआ करते थे। हर चीज का जोश बरहा चराच कर होता था, भले ही वह हमारे लिए कितना ही खतरनाक हो। अगर आप में आज भी वही जोश, वही उत्सुकता या भूत प्रेतों में रुचि है, तो हम आपके लिए कोलकाता के ऐसी जगहों की जानकारी लेकर आए हैं जिनके बारे में सुनने से ही आपकी रूह कांप जाएगी। कब्रिस्तानों के आसपास घूमना हर किसी के मनोरंजन का विचार नहीं है, लेकिन कोलकाता को समझने के लिए आपको शहर के अतीत को समझना होगा, और साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान शुरुआत करने के लिए एक अच्छी जगह लगती है। पूर्व में ग्रेट क्रिश्चियन ब्यूरियल ग्राउंड के रूप में जाना जाता था। साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान 1767 में पुराने किले के खंडहरों में सेंट जॉन चर्च के यार्ड की जगह खोला गया था, जहां कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नॉक डी डोर ऑसिस्टानावथ्री और उनके उत्तराधिकारियों को दफनाया गया। कब्रिस्तान किसी भी बस्ती से काफी दूरी पर स्थित था, दलदली खेतों और जंगल के टुकड़ों के बीच स्थित था और एक संकीर्ण ऊंचे रास्ते से गुजरता था, जिसे शुरू में दफन ग्राउंड रोड के रूप में जाना जाता था। शहर से इतनी दूर कब्रिस्तान होने के पीछे के कारणों को समझना मुश्किल नहीं है। कलकत्ता एक मलेरिया दलदल था, और ऐसे युग में जहां उष्णकटिबंधीय बीमारी, खराब स्वच्छता और खराब आहार की कोई समझ नहीं थी, मृत्यु दर आश्चर्यजनक रूप से अधिक थी। मानसून विशेष रूप से खराब थे, और हर साल बरसात के मौसम के अंत में जीवित बचे लोगों द्वारा भगवान को धन्यवाद देने के लिए दावतों का आयोजन किया जाता था। ऐसे परिदृश्य में अंतिम संस्कार जुलूस के रूप में मृत्यु की बार बार याद दिलाना ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अवांछनीय माना गया था। इसे पश्चिमी चौराहे के लिए रास्ता बनाने के लिए समतल किया गया था। बाद में पहुंच मार्ग का नाम बदलकर सर के नाम पर पार्क स्ट्रीट, अब मदर टेरेसा सारणी कर दिया गया। एलिजा इम्पे का निजी हिरण पार्क उनके घर के आसपास है, जो मिडलटन रो में लोरेंटो कॉन्वेंट की साइट पर था। 18वीं शताब्दी के अंत में वॉरेन हेस्टिंग्स बांस के जंगल से घिरे क्षेत्र में बाघ का शिकार करते थे। आमतौर पर अंधेरा होने के बाद जलती हुई मशालों की मदद से की जाती है और ताबूत को मृतक के दोस्तों के कंधों पर ले जाया जाता है। दफनाए गए कई व्यक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े थे, इसलिए अक्सर सैन्य अंतिम संस्कार का उत्सव होता था। जल्द ही यह कब्रिस्तान अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप नॉर्थ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान खुल गया और कुछ समय के लिए दोनों कब्रिस्तानों का उपयोग एक साथ किया जाने लगा। साउथ पार्क को दक्षिण और पूर्व दोनों ओर विस्तार से लाभ हुआ। यह क्षेत्र अब नियमित पंक्तियों में कब्रों द्वारा परिभाषित है, जो मूल कब्रिस्तान की बेतरतीब व्यवस्था से काफी अलग है। हालांकि प्रवेश द्वार पर एक पट्टिका बताती है कि कब्रिस्तान 1790 में बंद कर दिया गया था। उसके बाद लंबे समय तक दफनाना जारी रहा। अंतिम कब्रें 1830 के दशक में यहाँ रखी गईं। 190 साल बाद कब्रिस्तान अब कलकत्ता के मध्य में शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक पर है। यह अपनी तरह के सबसे बड़े औपनिवेशिक कब्रिस्तानों में से एक है और अब कोलकाता के कई पर्यटक आकर्षणों में से एक है। 8 एकड़ के इस शांत और हरे भरे आश्रय स्थल में 1600 से अधिक ब्रिटिश पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अवशेष रखे हुए हैं। भारत में 11 वर्षों के निवास के बाद कोलब्रुक ने संस्कृत भाषा का अध्ययन शुरू किया और उन्हें हिंदू कानूनों के प्रमुख डाइजेस्ट का अनुवाद सौंपा गया, जो हिंदू कानून का एक महत्वपूर्ण अध्ययन था, जिसे सर विलियम जोन्स ने अधूरा छोड़ दिया था। उन्होंने 2 ग्रंथों, विज्ञानेश्वर के मिताक्षरा और जीमूतवाहन के दयाभाग का अनुवाद लॉ ऑफ इनहेरिटेंस शीर्षक के तहत किया। कलकत्ता में अपने निवास के दौरान उन्होंने अपना संस्कृत व्याकरण 1805, हिंदुओं के धार्मिक समारोहों पर, कुछ दस्तावेज और वेदों पर अपना निबंध 1805 लिखा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करें।